नमस्ते। आप देख रहे हैं साहू जी टॉक्स और मैं हूं आपका दिनेश साहू। आज हम निजी विद्यालय से जुड़े 3 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हुए हैं और तीनों बिंदुओं में जो चर्चा का केंद्र होगा वह कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे व मंझौले निजी विद्यालय से जुड़ा हुआ है। 2 न्यूज शुरू का 2 न्यूज और एक न्यूज वह सरकारी और निजी विद्यालय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो जो दोनों से जुड़ा हुआ है पहले उस पर बात कर लेते हैं, परंतु चर्चा से पूर्व आपसे आग्रह होगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा जगत के हर छोटे बड़े चर्चा के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकें और मैं आप तक पहुंच सकूं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र का विद्यालय हो, वह यह है कि आपको एक जानकारी अभी मांगा जा रहा है विभाग से कि आपके यहाँ कितने कार्यरत कर्मचारी हैं, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक, और उसमें से कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन का डोज ले लिया है, कितने लोगों ने पहला डोज लिया है, कितने लोगों ने दोनों डोज ले लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है। इसकी एक जानकारी मांगी जा रही है और यह कमोबेश इस जानकारी को इस रूप में भी लिया जा सकता है कि शायद सरकार स्कूल खुलने की दिशा में सोच रही है और अगर स्कूल खुले तो जो शिक्षकों का वैक्सीनेशन का जो बात हो रहा था उसमें सरकार देखना चाहिए कि कितने शिक्षक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और कितनों का बाकी रह गया है। अगर जरूरत पड़े तो शायद सरकार उनको विशेष अभियान चला करके सबसे पहले, जैसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया था या फिर सोशल वर्कर का किया गया था, सांसदों विधायकों और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका किया गया था, उसी प्रकार से शिक्षकों का भी अगर जरूरत पड़ेगा तो विशेष अभियान चला करके वैक्सीनेट किया जाएगा। अगर विद्यालय खोलने पर सरकार विचार करती है तो इस प्रकार का एक संकेत देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन से जो सूचना आई है हमारे जिले में, तो ये सूचना आ गई है, सर्कुलेट हो चुका है और सभी विद्यालय इस बात को दे रहे हैं सूचना कि कितने विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो पहला वैक्सीन ले चुके हैं, कितने विद्यालय के शिक्षक वैक्सीन नहीं लिए हैं या फिर दूसरा वैक्सीन ले चुके हैं। तो इस तरह की जानकारी कलेक्ट की जा रही है, मांगी जा रही है विभाग से। ये सरकारी विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, सभी को देना है। ये रही एक आम सूचना। इसके बाद जो मैं बात करने जा रहा हूं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिंदु यह है कि पिछले दिनों जगन्नाथ महतो ने कहा, वे स्वस्थ होकर आए, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनको स्वास्थ्य लाभ मिला, और आते ही उन्होंने पिछली बार की तरह एक फिर से बयान दिया है। हालांकि ये नकारात्मक नहीं सकारात्मक बयान है। उनके बयान से यह झलकता है कि वह मानते हैं कि अभिभावकों का विश्वास निजी विद्यालयों में बिल्कुल अभी भी बना हुआ है और सरकारी विद्यालयों से अभिभावक अभी भी रुष्ट है, यानी उधर नहीं झांकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार अपने इस बयान से मानती है। उन्होंने कहा कि हम निजी स्कूलों जैसी व्यवस्था सरकारी स्कूल में देंगे। साथ ही उन्होंने क्या कहा, आप ध्यान देंगे कि सरकार एक बच्चे पर सालाना 20 से 22 हजार रुपए सभी मदों में खर्च करती है, यानी कुल मिलाकर के, चाहे उसका ड्रेस हो, किताब हो और भी जो शिक्षकों का पेमेंट है, सारी चीजों को मिलाकर के अगर औसतन एक बच्चे का निकाला जाता है कि सरकार कितना खर्च करती है तो वह कैलकुलेशन में आता है कि तकरीबन 20 से 22 हजार रुपए एक बच्चे के पीछे खर्च करती है सरकार, और बावजूद भी उसके अभिभावक का टेंशन अपनी ओर नहीं खींच पा रही है। शायद इसीलिए शिक्षा मंत्री को यह बयान देना पड़ रहा है कि हम निजी विद्यालयों जैसी व्यवस्था देंगे, यानी निजी विद्यालय आज भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कम लागत में, यह मान रही है सरकार। आगे क्या कहते हैं सुनेंगे। इनका कहना है कि बावजूद इतना खर्च करने के बावजूद अभिभावक का झुकाव निजी विद्यालयों की ओर है, लेकिन हम निजी स्कूलों जैसा व्यवस्था सरकारी स्कूल में देंगे
जो पैसा सरकार एक बच्चे के प्रति साल भर में खर्च करती है, उस पैसे को हम सिस्टम में उपयोग में लाएंगे और बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री यह संकेत दे रहे हैं कि झारखंड के निजी विद्यालय जो है वह सरकारी विद्यालय से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कम से कम अभिभावकों का विश्वास जीतने में सक्षम है, जिसमें सरकारी विद्यालय फेलियर है। मैं विद्यालय या सिस्टम को दोष नहीं दे रहा हूं, जो इनकी बातें दर्शा रहे हैं उनसे जो निष्कर्ष निकल रहा है उस पर चर्चा कर रहा हूं। किसी को आहत पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, परंतु इस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मैं अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ा एक और वाकया सामने आया है। वाकया क्या है? एक तरफ सरकार सरकारी स्कूल को निजी विद्यालय की तरह अनुशासित ढंग से चलाने की बात सोच रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में सारी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी टीसी से 9वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन लेने का मामला प्रकाश में आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये प्रावधान है? वैसे विद्यालय जो अपने बच्चों को 8 साल तक पढ़ाए, क्या वह उन बच्चों को टीसी नहीं दे सकती है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं दे सकती है? अगर दे सकती है तो फिर ऐसा क्या स्थिति आ गया है जाली स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर वे एडमिशन ले रहे हैं? यानी ये तो एक बहुत बड़ा एडमिशन घोटाला है। कहीं ना कहीं इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं ना कहीं बंद दरवाजे में करप्शन को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक बड़ा दुखद स्थिति महसूस होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम निजी विद्यालयों के समकक्ष सरकारी विद्यालयों को लाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ आपके सरकारी विद्यालय निजी विद्यालय के बच्चों का फर्जी टीसी पर एडमिशन ले रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं धनबाद में छपे अखबार का पेपर कटिंग। वहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी मांग किया है कि बिना टीसी का सरकारी विद्यालय कैसे एडमिशन ले रहा है। जब बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, हमने उसका टीसी दिया नहीं तो फिर टीसी पर ले रहे हो। स्पष्ट बात है। हमने उसका ई विद्या वाहिनी में एनरोलमेंट कर रखा है, हमारे यहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है, टीसी दूसरे जगह से जुगाड़ू तंत्र का उपयोग करके आप उसका एडमिशन ले रहे हो। ऐसे में विद्यालयों को फीस नहीं मिल रहा है, शिक्षक कहाँ जाएंगे भाई? अगर बच्चों का फर्जी टीसी बनवा करके एडमिशन ले रहे हो सरकारी विद्यालयों में, तो ये शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है इसका अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपने विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह करेंगे। तो किस अनुशासन की बात कर रहे हैं आप? अनुशासन तो सबसे पहले आपका यही टूट रहा है। तो सबसे पहले ये जो एडमिशन में बंद दरवाजे के तहत से जो जुगाड़ तंत्र चल रहा है, इस तंत्र को बंद करने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह एक बहुत खराब संदेश जाएगा समाज में, और इससे छोटे छोटे निजी विद्यालयों को खास करके बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वे जो साल भर ऑनलाइन क्लास दिए हैं या फिर बच्चों का गाइड किए हैं किसी ना किसी रूप से, उनको जो पारितोषिक मिलना चाहिए वह कहीं ना कहीं उसके पेट में लात मार दिया जा रहा है इस जुगाड़ तंत्र के माध्यम से। कहीं ना कहीं इस जुगाड़ तंत्र को तोड़ना होगा, इस जुगाड़ तंत्र को धराशायी करना होगा, अन्यथा यह अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में नकली टीसी के आधार पर अगर एडमिशन हो रहा है, सख्त उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और विभाग हमारे इस मामले को संज्ञान में लेगी और सभी सरकारी विद्यालय इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हम संबंधित विद्यालय का ही टीसी स्वीकार करेंगे जहां वह बच्चा पढ़ता था। अदरवाइज किसी दूसरे स्कूल का टीसी अगर बच्चा जुगाड़ तंत्र से लाता है तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर अगली चर्चा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।